कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध और अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में सोनीपत में भाजपा महिला जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला गया। शहर की सड़कों पर कैंडल मार्च निकालने के उपरांत सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाई, फांसी के फंदे पर लटकाने की मांग करते हुए बेटी के लिए न्याय की मांग की है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्या मामले को लेकर पूरा देश आक्रोशित नजर आ रहा है। अलग अलग जगह जहां महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, तो वही अलग अलग वर्ग भी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहा है। जहां सोनीपत से में देर महिलाओं ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला है। महिलाओं ने मांग करते हुए कहा है कि बेटियों के प्रति बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण लगाना बेहद जरूरी है और इस प्रकार की घटना में शामिल लोगों को सीधे मौत की सजा दी जानी चाहिए। महिलाओं ने ये भी कहा है कि ये देश के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। अभी में जो है रोज है और न्याय की मांग जो है पूरे देश में जो की जा रही है। खासतौर पर आप देख पाएंगे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, उनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी, वो भी साथ में है और लगातार आप देख पा रहे हैं जिला अध्यक्ष भाजपा महिला जिला अध्यक्ष वो भी आप देख पा रहे हैं और कविता जैन जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और तमाम जो महिलाएं हैं वो रोज जो है वो व्यक्त कर रही हैं। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं हड़ताल पर हैं। एक बेटी की हत्या जो है वो की गई है रेप होने के बाद। खासतौर पर ये न्याय की मांग जो है किस प्रकार से भाजपा परिवार कर रहा है? देखिए, यहाँ पर भाजपा परिवार और उसकी बात नहीं है। निसंदेह इस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार एक के बाद एक अराजकता की घटनाएँ भी सामने आती हैं और अब तो जैसे कहते हैं कि जूही की इंतहा इस तरह से एक ही डॉक्टर के साथ न केवल बलात्कार किया गया और जब उसका शव बरामद हुआ तो किस तरह से बर्बरता के साथ उस बेटी के साथ क्रूरता की गई है। और ख़ास तौर से जिस तरह से मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से जैसे पता चल रहा है कि सबूत भी मिटाने की कोशिश की जा रही है और उससे भी बढ़कर कि वहाँ पर जो हमारी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो एक महिला है, उसके बाद एक बेटी को न्याय ना मिलना ये बहुत शर्मनाक है। और देश भर के अंदर लगातार ये प्रदर्शन भी हो रहे हैं और हम सब सोनीपत की सभी महिलाएं, हम सभी बहनें भाजपा महिला मोर्चा की हमारी जो जिला अध्यक्ष सोनिया मोहन के साथ हमारी इनर व्हील क्लब की मेंबर्स यहाँ पर हैं, समाज सेवी संगठन भी जुड़े हुए हैं और हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन जी भाई गीता जी भी हमारे साथ हैं और सभी वरिष्ठ बहनें भी इसमें आई हुई हैं और हम सबकी यही मांग है कि उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और न्याय हो। और हम तो यही कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल के अंदर लागू होना चाहिए और ममता बनर्जी को इस्तीफा भी देना चाहिए। हम सब ये मांगते हैं। ठीक है। जैसा कि कुछ पिछले दिनों से सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में आरजी हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग डॉक्टर जो कि बहुत ही कम उम्र की हमारी बिटिया है, उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और फिर उसकी हत्या की गई है। इसके आत्मा की शांति के लिए भी हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हमने आज अपना जो साइलेंट कैंडल मार्च निकाला है ताकि भगवान उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम महिला मोर्चा की और अन्य जैसे हमारी गीता दीदी मोहन लाल बड़ोली जी की पत्नी भी यहाँ है, हमारे पूरे मोर्चे की महामंत्री और सभी महिलाएं, कैबिनेट मंत्री श्री कविता जैन जी भी यहाँ हैं और हमारी कई जिला परिषद की मेंबर भी हैं यहाँ। तो हम सभी बहनें चाहती हैं सोनीपत की तरफ से कि ये कैंडल मार्च हमारा एक सांकेतिक रोष भी है
हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, उस बिटिया को न्याय मिले, ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे। और हमें बड़ा ही दुख होता है कि जब एक महिला वहाँ की मुख्यमंत्री है और वो महिलाओं की वहाँ रक्षा नहीं कर पा रही है। पहले भी एक और बड़ा हादसा हुआ था और अब ये दूसरी घटना बहुत जल्दी ही घटी है। हम लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ताकि हम लोगों को भी न्याय मिले और उनके परिवार को भी न्याय मिले। सोनिया मोर है, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ भाजपा की। धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि बेटी के लिए न्याय की मांग लगातार पूरे देश में की जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बंगाल में जो ये इतनी दुर्दशा वाली महिला डॉक्टर के साथ क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाकर अपनी सब दशाएँ दिखाते हैं, पर उसके साथ इतनी दुर्गमता व्यवहार हुआ है। तो हमने आज कैंडल मार्च निकाली है, उसमें हमारा एक रोष भी शामिल है और उसकी बिटिया की आत्मा की शांति के लिए भी हमने कैंडल मार्च निकाली है। और हम अपनी कैंडल मार्च के थ्रू ये भी बताना चाहते हैं कि उस बिटिया को न्याय मिले। सरकार से पूरे देश भर में रोष प्रदर्शन चल रहा है, आज कैंडल मार्च निकाला है, खास तौर पर इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च रहा, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारी महिला है उनके साथ जहाँ भी दिल्ली भी हुआ था पीछे और अभी यहाँ पर डॉक्टर के साथ भी हुआ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम कभी की मांग है रेप हुआ उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है और ऐसे में जो है लगातार पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोगों ने भी आज प्रोटेस्ट किया है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश में रोज चल रहा है जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है बंगाल में है, और बेटियों पे महिलाओं पे ये जो अत्याचार हो रहा है ये बहुत गलत है और उस बेटी के साथ हुआ है और नहीं होना चाहिए ऐसा। और हमारे देश की महिलाएं सभी में रोष है और सभी आज कैंडल मार्च होने निकाला है उन लोगों की आत्मा को शांति के लिए। अब्दुल के साथ में बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मार्च निकाल रहे हो, क्या आज कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या कहेंगे, किस उपलक्ष्य में निकाला गया? हम लोग इतना बोलना चाहेंगे कि आज हमारा देश 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और आज तक भी अगर घर की बहू बेटियाँ सेफ नहीं है तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। अगर ये न्याय के केसेस लंबे चलते रहेंगे, अगर वो मिलते हैं तो उनको उसी वक्त ही उनका न्याय किया जाए और उनकी जो पीड़ित महिलाएँ हैं उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी इस चीज़ से। ये तुरंत प्रभाव से पूरे देश में ये लागू कर देना चाहिए कि अगर ऐसा कोई केस आता है उसी वक्त उसको ख़त्म कर देना चाहिए, सीधा सजाए मौत देनी चाहिए। क्योंकि अगर महिलाओं के साथ ये हो रहा है तो जिसने किया उसको जीने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, थैंक यू।